शायद ऐसा पहली दफा हुआ है जब 7 दिनों के भीतर भीतर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 बार इजाफा देखने को मिला हो। यानी इससे पहले शुक्रवार को आपने देखा था कि पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी और अब कुछ वैसा ही दिख रहा है। और एक बार फिर से 90 पैसे जो है वो पेट्रोल और डीजल के कीमतों में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके बाद जनता जो है वो त्राहिमाम त्राहिमाम कह रही है कि प्रभु अब बख्श दिया जाए। अब पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है तो इससे तमाम चीजों के ऊपर फर्क पड़ रहा है और ये फर्क कहीं ना कहीं आम जीवन में आम लोगों के जीवन को और ज्यादा मुश्किल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। साहब, ऐसा क्यों हो रहा है? आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है? और ये हफ्ते भर में 2 बार पेट्रोल और डीजल के कीमतों में इतना बड़ा इजाफा क्यों देखने को मिल रहा है, चलिए इसको भी समझते हैं। कई ऐसे बिहार में जगह हैं जहां पे 200 रुपए से ज्यादा आप पेट्रोल नहीं ले सकते। क्या आपके यहाँ पेट्रोल 200 से ज्यादा नहीं मिलता? इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि साहब ये वीडियो प्रायोजित है अटलांटिस अस्पताल के द्वारा। यह अस्पताल पटना का सबसे बेहतरीन अस्पताल है उन मिडिल क्लास लोगों के लिए जिनके पास पैसे कम हैं। यहाँ पे कैंसर से लेकर सब असाध्य रोगों का इलाज होता है। यहाँ हर प्रकार की सर्जरी उपलब्ध है। अपेंडिक्स ऑपरेशन, पिस्टुला ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, पीत की थैली की सर्जरी, किडनी स्टोन एवं यूरोलॉजी सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी, बवासीर, फिशर, पिस्टुला का इलाज, गैस्ट्रो सर्जरी, कैंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पूरे हाइजीन का ख्याल रखते हुए ये हॉस्पिटल ये सारी सुविधाएं दे रही है। पटना में मिडिल क्लास लोगों के लिए इससे बेहतर अस्पताल हो ही नहीं सकता। शानदार सर्जन, बेहतरीन डॉक्टर और एकदम अच्छी व्यवस्था के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवारजनों का इलाज हो तो आप इस अस्पताल में जरूर आएं। दफा हुआ होगा जब 7 दिनों के भीतर भीतर 2 दफा जो है वो पेट्रोल और डीजल के कीमतों में इजाफा हुआ है। इससे पहले शुक्रवार के दिन जो है वो डायरेक्ट 3 रुपए बढ़ा दिया गया था। पेट्रोल और डीजल के कीमतों में 3 रुपए इजाफा हुआ था और उसके बाद जो है वो 90 पैसे लीटर पे और बढ़ा दिए गए हैं। लोगों को लगेगा 90 पैसा मामूली है। साहब, कुछ मामूली नहीं होता। यहाँ पे 90 पैसे का भी मायने जो है वो बहुत होता है। आपके लिए 90 पैसा है लेकिन 150 करोड़ की आबादी है भारत की। अब 150 करोड़ लोगों की से 90 पैसा वसूला जाएगा तो लगभग जो है वो मामला जो है वो 140 125 140 करोड़ के समथिंग पहुंच जाएगा। इस बात को आप समझिए। और इस तरीके से जो है वो पेट्रोल और डीजल में लगातार इजाफा से बिहार और भारत तमाम जगहों पे जो है वो स्थिति नाजुक होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में जो है वो भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जो कच्चे तेल हैं उसकी वजह से स्थिति जो है वो और खराब हो रही है। और जो मिडिल ईस्ट में सैन्य तनाव बढ़ा है उसका भी असर ये सीधे पेट्रोल और डीजल पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी की वजह से जो है वो 90 पैसे बढ़ा दिए गए हैं एक बार फिर। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इसके पीछे का रीजन क्या है। जब बढ़ा था तो सीधे जो है वो 3 रुपए 90 पैसे ही बढ़ा देना चाहिए था। ये हफ्ते में 2 बार क्यों? देखिए, हफ्ते में 2 बार नहीं, आगे भी हो सकता है। जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है मिडिल ईस्ट में और जिस तरीके से अभी ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं, साहब ये इसमें और इजाफा हो सकता है। क्योंकि इससे भारत पेट्रोलियम और तमाम जो हमारे यहाँ की तेल एजेंसियां हैं उनको भारी नुकसान हो रहा था और इसका भी खुलासा सरकार ने ही किया। कहा कि भाई साहब, हम लोग बहुत परेशान हैं और ये लोग कह रहे हैं कि अब स्थिति जो है वो और ज्यादा बदतर होगी। अब देख लीजिए, पटना में पहले पेट्रोल की कीमत जो है वो 108.67 रुपए जो है वो था। यानी 108 रुपया 67 पैसा था। डीजल की कीमत जो है वो पहले 94 रुपए 65 पैसा था। जो अब पेट्रोल की बात करें तो 109 रुपया 57 पैसा हो गया है और डीजल की बात करें तो 95 रुपया 55 पैसा हो गया है। यानी 95.5 से थोड़ा सा ज्यादा। तो इस तरीके से पेट्रोल और डीजल में इजाफा हुआ है। और इधर एक जमुई हमारे यहाँ है, जमुई जिला, वहां पे स्थिति ऐसा है कि 200 से अधिक पेट्रोल नहीं मिल रहा है। इस वजह से वहां के लोग और परेशान हैं। कह रहे कि साहब, हमारा क्या गलती है, हमें 200 से ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन वहां पे पेट्रोल कैंपिंग की वजह से 200 से अधिक का पेट्रोल जो है वो नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से अन्य चीजों के ऊपर सीधा इसका असर पड़ रहा है। मतलब माल ढुलाई से लेके तमाम चीजों के ऊपर जो है वो स्थिति जो है वो इसी तरीके से अपना असर डालेगी।
किराया बढ़ेगा बस का, ऑटो का और इन सब किरायों से होके आपको गुजरना पड़ेगा। एक आम जीवन में इन सब चीज़ों का इस तरीके से जो है वो मतलब असर होगा। अब पेट्रोल डीजल की कीमत क्यों बढ़ी इसको भी समझ लेते हैं। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतराव-चढ़ाव है। ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल के दाम जो है वो $70 थे, जो अब बढ़ के $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गए और क्रूड की कीमत बढ़ने से तेल कंपनियों के में भी जो है वो स्थिति खराब थी, वो लोग भी दबाव में थे और अब तेल कंपनियों ने भी अपने रेट जो है वो बढ़ा दिए हैं और उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि भाई साहब हमें बहुत नुकसान हो रहा था, महीने में 30,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो रहा था और इस वजह से हम लोग को अब पैसा बढ़ाना ही पड़ेगा और कोई हमारे पास चारा नहीं है, ऑप्शन नहीं है। और फिर भारत सरकार ने जो है इस बात के ऊपर मुहर भी लगा दिया, मंजूरी भी दे दी कि हाँ चलिए भाई साहब आप अपना तेल का दाम जो है वो बढ़ा सकते हैं और इसी का नतीजा है कि तेल और डीजल, पेट्रोल और जो है वो डीजल में फिर से एक बार हफ्ते के अंदर दूसरी बार ये इजाफा देखने को मिल रहा है। और साहब इस बात को समझिए कि अगर हालात और बदतर हुए, पहले जो 70 डॉलर प्रति बैरल था वो 100 डॉलर प्रति बैरल हुआ है। अगर हालात और बुरे हुए तो वहां भी तेल के दाम में जो है वो और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, बैरल के प्रति बैरल जो है वो और डॉलर बढ़ सकते हैं और इसका सीधा असर बिहार के छोटे से छोटे गांव में देखने को मिलेगा। मतलब आगे के लिए भी तैयारी है, हो सकता है पेट्रोल डीजल की कीमत में अभी और जो है वो इजाफा हो और ज्यादा पेट्रोल और डीजल महंगा हो। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार जो हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।